जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि भैया जैसे आपने फिजिक्स में बनाया था वैसे केमिस्ट्री को भी प्लानर बना के दे दीजिए। चूँकि मैंने केमिस्ट्री का प्लानर ऑलरेडी 1 महीने पहले डाल रखा है, केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बैच लेने के बाद भी अभी तक नहीं पढ़ाई किए हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी भी केमिस्ट्री में कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम 0 से 160 180 पहुँच जाओगे, लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से रुक रहा है, या तुम्हें फिजिकल में थोड़ी सी दिक्कत है, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पोर्शन में, ऑर्गेनिक पोर्शन में, मतलब तुम्हारा ओवरऑल कहीं से भी दिक्कत होगा, अगर तुमने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो मेरा यकीन मानो, 2 ही बैच हमने केमिस्ट्री की लॉन्च करी थी। एक अवतार वाली, अवतार पार्ट 1 पार्ट 2 फ्री ऑफ कॉस्ट थी, यूट्यूब पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 3 अगर किसी बच्चे ने कर लिया तो अभी जो बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, अगर किसी बच्चे ने वो और उसके साथ में अवतार पार्ट 3 इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए कर लिया, 160 प्लस कहीं नहीं गया, गारंटी दे रहा हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, क्वेश्चन 2023 24 25 बाहर आया नहीं, बाहर आया ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे नीट 2023 में 43 लिखा है, लेकिन ये 45 के 45 थे, तुम जाकर मिलाना एक बार। ठीक है, बस जो नीट 2025 था ना, उसमें एक क्वेश्चन ये कौन लिख दिया यार। 24 में तो पूरे क्वेश्चन थे। ठीक है, 23 में भी 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन थे, 24 में भी 45 आउट ऑफ 45, 25 में 44 आउट ऑफ 45। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो एक क्वेश्चन था जे एडवांस का, जो आइसोमेरिज्म वाला था, उस तरीके का क्वेश्चन हमने नहीं कराया था। और पार्ट 3 में हमने मतलब क्वेश्चन कराया था, लेकिन वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हम नहीं करा पाए थे। क्वेश्चन उस पर भी था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो 44 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि नीट 2025 में हमारे बैच से आए थे, जो हमने पढ़ा रखा था, लिखा रखा था। ठीक है, तो केमिस्ट्री के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो जैसे मैंने फिजिक्स में बता रखा था, 5-5 6-6 टॉपिक 7-7 टॉपिक करिए। ठीक, लेकिन आपको भी पता होगा कि भैया उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि 5-5 6-6 टॉपिक करके हम अपना पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो करना कैसे है, क्या फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन की मार्क्ड PDF कहाँ है, मार्क्ड क्वेश्चन लगाने हैं कि क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं केमिस्ट्री के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चे बैच लिए हैं अभी तक पढ़े नहीं है, या फिर जो बच्चे बैच लेने वाले हैं उनको पढ़ना कैसे है, टैकल कैसे करना है, केमिस्ट्री में नंबर बढ़ेगा कैसे। गारंटेड है बढ़ना है, अगर बढ़ेगा नहीं तो तुम्हारा जूता मेरा सर। इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, शायद इसके बाद कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। जो बच्चे 1-1 महीने 2-2 महीने पहले बैच लेके घूम रहे थे, अभी तक पढ़ाई नहीं किया, अभी भी समझ जाओ टाइम है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक एंटिटीज है जो तुमको रिक्वायर्ड होंगी पढ़ाई के लिए, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो, अगर तुम जनरल OBC और कैटेगरी से हो तो तुमको 5 घंटे केमिस्ट्री डेली पढ़ना है। चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे कैटेगरी हो, सबको 5-5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, देखो, या तो तुम 15 दिन तक 5-5 घंटे पढ़ो, तो 75 दिन में 75 घंटे हुए, 15-5-75 घंटे में तुम्हारा बहुत अच्छे से रिवीजन करके अवतार सीरीज वगैरह सब हो जाएगा। ठीक, या फिर 12, 13, 14, 15, 16 5 दिन जो है तुम फिजिक्स को स्किप कर दो, मतलब फिजिक्स पढ़ो ही नहीं, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, दोनों ऑप्शन तुम्हारे ऊपर है। 12, 13, 14, 15, 16 5 दिन तुम फिजिक्स पढ़ो ही मत। इसमें तुम और बायोलॉजी को बस तुम 2 से 3 घंटे दो, मतलब दिन में अगर तुम 16 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 2 से 3 घंटे तुम क्या दो, बायोलॉजी को दो। मतलब तुमको डेली 12 से 13 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है। तो 12 से 13 घंटे अगर डेली पढ़ोगे तो 5 दिन में कितना हुआ, 60 से 65 घंटे हुए। यही हुआ ना, मेरे कहने का मतलब क्या है। या तो 15 दिन 5-5 घंटे पढ़ो तो तुमको लगेगा यार इतना लेट हो रहा है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। या फिर 5 दिन बैठो, सुबह उठो, बायोलॉजी जो है 2 से 3 घंटा पढ़ के रेडी कर लो सुबह ही, एकदम सुबह उठ के। ठीक, उसके बाद 13 घंटा का शेड्यूल बनाओगे। तुमको 13 घंटा, 3 घंटा तुमने बायो पढ़ लिया, 13 घंटा 16 घंटा तो पढ़ोगे ना यार इस टाइम पे। 13 घंटा केमिस्ट्री डेली पढ़ो, तो 5 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और अवतार सीरीज सब कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, केवल जो मार्क्ड क्वेश्चन होंगे बस वही करना है तुमको। जो क्वेश्चन मैंने मार्क करके दिया है, मतलब इस वीडियो के आने के 2 घंटे बाद ग्रुप में अपलोड हो जाएगी मार्क्ड क्वेश्चन, बस वही करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमने पहले ही प्रिंट करवा लिए, तो जो प्रिंट करवा लिए हो उसके पीछे प्रिंट करवा लिए हो ना, तो मैं जो PDF दूंगा उसमें मैंने ऐसे मार्क किया है, मतलब हरे कलर से। तो जो हरा क्वेश्चन है बस तुम्हें वही करना है। क्वेश्चंस के पीछे ऐसे लगा हुआ है, क्वेश्चंस के आगे ऐसे, बस वही करना है। तो तुम हाइलाइटर से उनको मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन मुझे करके जाना है। ठीक, तीसरा, क्वेश्चन मार्किंग एकदम मस्ट है। जैसे मान लो मैंने मार्क करके तुमको दिया है कि एक टॉपिक में 20 तुमको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से तुम्हारे 5 फंस गए,
तो तुम वो 5 क्वेश्चंस को क्या करो, ऐसे स्टार बना लो उन क्वेश्चंस के सामने। यही होता है क्वेश्चन मार्किंग। और जब रिवीजन के टाइम पे आओगे ना, तो यही तुम्हारे लिए बूंद साबित होगा, यही तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा रिवीजन के लिए। ठीक, बस इन्हीं को रिवीजन करना होता है जो बार बार गलती होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई कर लेता है। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको नोट्स की जो थियरी है ना, वो तुमको प्रिंट करवानी है। एक साथ मैंने शीट दे रखी है ना फिजिकल केमिस्ट्री की थियरी की, बस उसको प्रिंट करवा लो ताकि तुम्हें लिखना ना पड़े। ठीक, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको जो एनसीईआरटी बुक में ही ना धीरज हाईलाइट करके पढ़ा रखा है, तो आप उसके नोट्स क्यों मांग रहे हो, थियरी के नोट्स? आप एनसीईआरटी की किताब खोलो और उसी में ऐसे हाईलाइट करके पढ़ते जाओ। ठीक, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी चीज़ें उसने एक्स्ट्रा लिखवा रखी है उसको आप पेपर पे लिख लो। पेपर पे लिख के उस चैप्टर के पीछे चिपका लो। आप समझ में आ गई चीज़ें। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है वो मैंने मार्क्ड क्वेश्चन जो है मैं तुमको कल परसों में प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब जब वीडियो ये आएगी उसके 2 घंटे बाद प्रोवाइड कर दूंगा, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की। तो वो तुमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं उनको बस मार्क कर लेना हाईलाइटर से। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी। अब देखो 5 दिन में कैसे कंप्लीट होगा तुमको बता रहा हूँ। पहले तो मैंने ये बता दिया नीट 23, 24, 25 में क्वेश्चन कहाँ से हैं। अब देखो कैसे कंप्लीट होगा। सारे तुम्हारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स होंगे, बस क्वेश्चंस की भी सीट होंगी, बस तुमको लगाना रहेगा, नोट्स पढ़ के लगाना होगा। तो जैसे मान लो मैंने पढ़ा स्टोइकोमेट्री, तो 10 मिनट में थ्योरी पढ़ा दी, तो 10 मिनट के थ्योरी पढ़ने के बाद 5 मिनट पहले रुकना है तुमको। फिर से तुमको थ्योरी खुद से पढ़ना है, भैया ने बोला क्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमारे साथ करना है, समझे? 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमारे साथ कर लोगे तो अगले क्वेश्चन लगाने के लिए तुम खुद ही सक्षम हो जाओगे। ठीक है, सस्टेन कर जाओगे कि हाँ मैं क्वेश्चन लगा लूँगा। ठीक है, समझे? बेसिक चीज़ें पूरी क्लियर हो गई ना। अब देखो 12 अप्रैल को तुमको करना है टॉपिक नंबर 1 से 12 तक। 12 अप्रैल को 12 टॉपिक करना है। कौन कौन सा? बेसिक ऑफ मोल, स्टोइकोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला, लिमिटिंग एजेंट, बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कंजुगेट एसिड एंड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब इसमें देखो, इसमें पर्टिकुलरली ये 7 ही टॉपिक हैं, क्योंकि कंजुगेट एसिड और बेस 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक, स्पॉन्टेनिटी 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक ही फार्मूला है, क्लियर है। और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला एक 2 मिनट का काम है बस। ठीक है, 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 4-5 टॉपिक तो एकदम छोटे, मतलब आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इन्हीं पे तुमको ध्यान देना है। मतलब 12 अप्रैल को तुमको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, 5 दिन अगर फिजिक्स स्किप करते हो तो मैं ये शेड्यूल बता रहा हूँ। जैसे तुमको अगर 5-5 घंटे डेली पढ़ना है तो तुम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करो, 5 घंटे में जितना पूरा हो 1 दिन में करो, फिर 5 घंटे में जितना पूरा उतना 1 दिन करो, फिर 5 घंटे में जितना पूरा हो 1 दिन में करो। ठीक है, क्लियर? अब देखो 13 अप्रैल को तुमको सॉल्बिलिटी करना है, बफर सॉल्यूशन करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, कंसंट्रेशन टर्म, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन करना है। और साथ में ये भी करना है 13 अप्रैल को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेल रिएक्शन एंड बैटरी। मतलब टोटल 9 टॉपिक तुमको 13 अप्रैल को करके जाना है 13 घंटे में, क्योंकि तुम डेली 13 घंटे पढ़ रहे होगे। ठीक है, जो बच्चे रिवीजन करने के लिए शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं तो भाई रिवीजन भी अगर तुमको करना होगा तो भाई 5 घंटे में तुम ये 12 टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो बहुत आसान से। अरे फॉर्मूला थियरी पढ़ने में इन 12 टॉपिक के कितने लगेंगे? 2 घंटे लग जाएंगे यार। तभी तुम्हारे पास 3 घंटे रहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जो जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया है बस उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, काम खत्म है तुम्हारा। तो 5 घंटे में तुम रिवीजन भी कर सकते हो। और जो शुरू किए हैं भाई वो 13 घंटे में ये 12 टॉपिक करें। जिनको रिवीजन करना मैंने बता दिया, 5 घंटे में बहुत आराम से चीज़ें हो सकती। 2 घंटे में थियरी और फार्मूला सारे टॉपिक के पढ़ लो। और मान लो एक टॉपिक में तुमने 5 क्वेश्चन मार्क किया होगा तो 12 टॉपिक है तो 60 क्वेश्चन हुए। 60 क्वेश्चन तुम 3 घंटे में नहीं लगा लोगे, आराम से लगाओगे। जो क्वेश्चन मार्क करे होते हैं ना बस उन्हीं को लगाना होता है बार बार। बेसिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास कितनी बार लगाओगे? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितनी बार लगाओगे? अरे मोलैरिटी तब निकालो जब डेंसिटी दे रखा हो। परसेंटेज वेट ऑफ वेट, परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, तब मोलैरिटी निकालो ना, तब ना असली काम करोगे। वो टफ क्वेश्चन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन कितनी बार करोगे? समझे क्या कह रहा हूँ? ठीक, चलो 14 अप्रैल को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, बहुत बड़ा टॉपिक है। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, आरएनएस का इक्वेशन एंड ग्राफ, वेरियस लार्ज मोल, बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहोगे भैया कैसे होगा? देखो ये जो तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ये खुद ही अराउंड 4 घंटे का है। ठीक, नर्स्ट इक्वेशन 1 घंटे का, इलेक्ट्रोलिसिस 1 घंटे का। ये 4 घंटे में सारे क्वेश्चन तो करने नहीं होंगे, बस जो मार्क के हों वो करने होंगे। तो अराउंड 3 घंटा लगेगा। इसमें मान लो 40-40 मिनट इसमें लगेगा। ठीक, और ये दोनों टॉपिक बहुत ही छोटे हैं और ये भी 1 घंटे का है। तुम खुद ही जोड़ लो आराम से, बहुत आराम से 14 अप्रैल को ये सारे टॉपिक तुम कर सकते हो। ठीक,
15 अप्रैल को देखो, अब जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले टॉपिक हैं बहुत ही आसान है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। 15 अप्रैल को आपको साइज एंड रेडियाई, एनेसन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी, बॉन्ड पैरामीटर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी ऑक्साइड, ग्रुप 13, जनरल प्रॉपर्टी और कंपाउंड ऑफ बोरान में आपको बस बेसिक्स पढ़ना है। मतलब बोरान को बेसिक क्या होगा कि बोरान में जो B2S6 होता है वो लेविस एसिड क्यों होता है, B2S6 में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, बनाना बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन में कितना सिग्मा है, कितना पाई है, बस इतना ही पढ़ना है। जो मैं बोल दिया बस वही पढ़ो, जो अभी बोला हूँ ना बस वही पढ़ना, ठीक। ग्रुप 14 पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज और कंपाउंड ऑफ कार्बन और सिलिकॉन में बस तुमको जितना पढ़ना मैं बता रहा हूँ। कार्बन में तुम बस पढ़ोगे, जनरल नॉलेज रखना कार्बन, डायमंड और बकमिस्टर फुलेन के लिए। जैसे कभी कोई पूछता ना कि कार्बन ज़्यादा स्टेबल है डायमंड से कि डायमंड ज़्यादा है कार्बन ज़्यादा स्टेबल, अब बकमिस्टर फुलरिन, तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा बस, ठीक है। और सिलिकॉन में जो सिलिकेट्स का फार्मूला होता है, सिलिकॉन नहीं पढ़ना है, बस जो सिलिकेट का आर्थो सिलिकेट पायरो सिलिकेट का जो फार्मूला होता है बस वो फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ये आपको पूरा पढ़ना है 15 अप्रैल को, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़िए, ये देखिए ये 15 अप्रैल को इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है वही है, ठीक है। अब देखिए 16 अप्रैल को आपको ग्रुप नंबर 15 का जनरल प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट डिटेल में, ग्रुप 16 का जनरल प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट डिटेल में। पहला एलिमेंट का मतलब ग्रुप 16 में आपको O2 और O3 पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ओजोन तक पढ़िएगा। ग्रुप 17 में जनरल प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन आपको पढ़ना है, इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको पढ़ना है। आपको भैया डिलीट हो चुका है, भले डिलीट हो चुका है, ऑक्सो एसिड में आपको हाइपोहेलस हाइपोहेलिक रिडॉक्स में पूछा जा सकता है, और इंटर हैलोजन तो यार वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होता है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, तो इसको पढ़ के जाना है, 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक। उसका ग्रुप 18 पूरा पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक जनरल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्रोमेट परमैग्नेट, रिएक्शन पैलेंथेलाइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, क्रिस्टल फिल, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये जो पूरा आपका ग्रुप नंबर पी ब्लॉक पूरा जो है ग्रुप 15 से 18, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन एक ही दिन आपको कंप्लीट करना है 16 तारीख को, और मेरा यकीन मानिए कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मार्क किए हैं। थियरी आपके पास रहेगा, जैसे धीरे पढ़ाएगा आप उसको मार्क करते रहिएगा, समझते जाइएगा, जैसे आप मार्क कर लीजिए। जैसे आपको पढ़ना है ग्रुप 17, ठीक है, तो जैसे जनरल प्रॉपर्टी पढ़ा दिएगा, वो क्वेश्चन लगाने से पहले आप 10 मिनट रुक के खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब वो जिसने जो पढ़ाया है एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, तब आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। आइए आगे आइए 17 अप्रैल को, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा आप थोड़ा सा आगे देखिए, ये देखिए 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल, ठीक है। मतलब 5 दिन आपने क्या पढ़ा, 13 घंटा आपने पढ़ लिया, और आपका फिजिकल भी कंप्लीट हो गया अच्छे से, और आपका इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो गया। अब आप अपना बायो 5 घंटा, फिजिक्स 5 घंटा, केमिस्ट्री 5 घंटा डेली पढ़िए। अब उन 5 घंटे में आपको क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपने 5 दिन पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया और 3 घंटे बायो पढ़ा, तो कि आपका बायो में भी नुकसान नहीं हुआ और केमिस्ट्री में आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको 7-8 दिन लगातार कर देता ना तो पूरी ऑर्गेनिक भी हो जाती, लेकिन 7-8 दिन करने का मतलब है कि फिजिक्स आपका छूट जाएगा, इसलिए मैंने बस 5 दिन का टाइम लिया है कि 5 दिन में आपको ये चीज़ करनी है, और ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं मतलब 5 दिन के बाद आपको 5-5 घंटे पढ़नी है। अब उन 5 घंटे में आप क्या करेंगे, देखिए 17 तारीख को आप पढ़िएगा जीओसी और इंडक्टिव और मेजोमेरिक इफेक्ट। जीओसी में आईपीएससी आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव और मेजोमेरिक इफेक्ट आपको करना है 17 अप्रैल को, क्योंकि आपके पास 5 ही घंटे का टाइम होगा। 18 तारीख को SN1 SN2 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी 18 को, ठीक है। 19 को आपको ESR पढ़ना है, हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोअरिन का सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहल का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन पढ़ना है। 20 को फिनॉल का प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल ईथर का रिएक्शन भी चाहिए, 20 को करना है, ठीक है। ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा 5 घंटे नहीं, उसके पहले ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2-2 ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो टाइम आपके पास रहेगा, तो फिजिक्स और बायो में भी आप ज़्यादा बेसिस दे सकते हैं, इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ठीक। 21 को ये करना है। 22 को आपको बॉइलिंग पॉइंट बेसिसिटी, रिएक्शन ऑफ HNO2, हिंसबर्ग टेस्ट, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ में आपको बायोमॉलिक्यूल्स करना है ग्लूकोज और विटामिन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए 16 अप्रैल इधर हुआ, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 1, 6 दिन मैंने और लिया, मतलब 11 दिन में आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, 160 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इस बैच के बाहर, इसके और अवतार सीरीज के बाहर कुछ आता नहीं है, NCERT हाईलाइटेड बस देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, समझे। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पूरे का पूरा जो सिस्टम है जो मैंने बोला 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक,
या तो आपके पास दो तरीके, या तो आप ढूंढ ढूंढ के खुद से करिए जहाँ आपने पढ़ रखा है, या फिर हमने पूरा इसका नोट्स, लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन लेक्चर, डीपीपी सॉल्यूशन सारा हमारे पास है। अगर ये पूरा देखिए 55 घंटे में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, लेकिन अब ये करने के बाद अराउंड 40 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने मार्क्ड क्वेश्चन कर दिया ना, तो 40 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाएगा। 40 से 45 ले लो यार, आराम से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर ये आपको चाहिए, 2 दिन के बाद प्रूफ हम फिर से दे देंगे। तो आप बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, अगर केमिस्ट्री का चाहिए या फिर फिजिक्स का चाहिए, अवतार बैच चाहिए, जो भी चाहिए, अवतार में एम्स IEEE JEE से क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है, रिवीजन कराया गया पूरे चैप्टर का। तो आपको बस सिंपल सा काम करना 7307528981 पर, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आप लिखिएगा भैया बैच चाहिए, कौन सा बैच चाहिए लिख दीजिएगा, QR आपको सेंड होगा, आप पे करके स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। डेमो लेक्चर आपको देखना है तो हम लोगों ने 4 वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखी है, आप देखिएगा, बेसिक सब मोल, स्टोकियोमेट्री, और 2 वीडियो और हम लोगों ने डाल रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो वीडियोज, आप देख लीजिएगा, फिर डिसाइड करिएगा लेना कि नहीं। आप कहेंगे भैया बेसिक का मोल ही 1 घंटा 40 मिनट का है, बाबू इसमें क्वेश्चन कम से कम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन होंगे कम से कम, इसलिए ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, 40 थोड़ी ना करना है, मैंने जो मार्क करके दे रखा है बस आपको वो करना है, ठीक है। तो टाइम आपका कितना लगेगा, कम से कम 40 से 45 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया, 2 मैंने तरीका बताया, आपको कैसे फॉलो करना आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका हमारे पास, आप देखिए, आप बैच ले ना ले आपकी मर्जी है, लेकिन आपके हाथ में अभी क्या है, आपके हाथ में लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो आप कम से कम इतना कर दीजिए हमारे लिए, ताकि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें, ठीक है। दिन भर काम करना पड़ता है, आपको लोगों को लगता है कि आदमी ऐसे उठ के आता है, मुंह उठाता है, बोल ऐसे मतलब कुछ भी बना के चला जाता है। देखिए ये कल का चीज़ है, ठीक है, ये मुझे कल पूरा काम करना है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, देखिए। मिसलेनियस टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के मुझे पूरे PDF बनाने हैं, मिसलेनियस टॉपिक केमिस्ट्री के सारे मुझे PDF बनाने हैं, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के। गूगल मीट जो होगी, इंटर्नशिप में जो मुझे गूगल मीट लेना है उसका शेड्यूल डालना है, ठीक है, क्या क्या मुझे बताना है उसकी PDF करनी है। फिजिकल और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन मुझे मार्क करने हैं, अभी मैंने मार्क नहीं किया, बस इनऑर्गेनिक का किया है। DPP मार्क करनी है फिजिक्स की, लास्ट 25 डेज में जो थोड़ी PDF हमको मॉडिफाई करनी थी, वो एक काम है मेरे पास। 2-3 रील मुझे शूट करना है, मंजीत को, ऋषभ को, विशाल को मुझे कॉल करना है, जो मेंटरशिप के बच्चे हैं, सारे साइंटिस्ट, सारे डेट्स और सारे एग्जाम्पल बायोलॉजी की PDF बना के रेडी करनी है, ताकि मैं आप लोगों को दे सकूं। इतने काम मुझे करने हैं, और एक काम मैं कब करूंगा आप खुद सोचिएगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 1:24 हो रहा है, अभी मुझे और भी रिकॉर्ड करना है, मतलब 4 बज जाता है। 4 बजे सोता हूँ, 8 बजे से मेरी क्लास होती है। पूछ लीजिए किसी से GMC आदमगढ़ में कितने बजे क्लास चलती है, 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे कुछ भी करके 7:30 बजे उठना होता है, 7:30 बजे मैं उठूँगा, 1 बजे तक क्लास जाऊँगा। और आपकी, अगर आप लोगों को ये लगता हो, ठीक है, कि 1 से 2 में मैं बोलता हूँ ना लंच होती है, 1 से 2 में लंच होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 से 2 में भी क्लास होती है, ठीक है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप ये देख लीजिएगा, आज भी 1 से 2 में हमारा लेक्चर था, मतलब खाना खाने तक का टाइम नहीं था, ठीक है। फिर भी सर से रिक्वेस्ट करके 15 मिनट का टाइम निकाल के खाना खाने लोग रूम पे आए थे। फिर 2 से 4 क्लास थी, 4:30 तक हम लोग रूम पे आते हैं, आधा घंटा आराम करेंगे, 1 घंटे जिम जाएंगे, फिर 6 से 9:30 बजे तक पोस्टिंग लगती है गायनी डिपार्टमेंट में। तो 9:30 बजे आएंगे, फिर खाना पीना बनाएंगे, अपना खाएंगे। मेस में नहीं खाता हूँ, रात में ऑयली खाना थोड़ा बनता है, इसकी वजह से नहीं खाता हूँ। तो अराउंड 11 बज जाता है। उसके बाद घर पे कॉल करता हूँ, 12 बज जाता है। अब 12 से 4 बजे के बीच में 4 घंटे का टाइम मिलता है। उन 4 घंटों में जो मैंने तुमको लिख के रखा है, कॉल तो मैं दिन में ही कर लूँगा किसी टाइम पे, लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी 4 घंटे में ही करनी होती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, अपनी भी पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें करनी है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो तुम्हारा लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम भी जब वीडियोज़ खोलते हैं, देखते हैं बच्चों के अच्छे कमेंट होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, कोई बच्चा मैसेज किया होता है, ब्लेसिंग्स दे रहा होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है।